हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त और स्वस्थ होंगे। तो गाइस, मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से और मैं जा रही हूँ मार्केट, जो कि मैंने साग सब्जी भी लेके आनी है। थोड़ा कुछ काम भी है मुझे वहाँ पे। गाइस, ये है हमारा रास्ता। काम गाइस ये है कि मुझे अपने परिवार रजिस्टर में नाम चढ़वाना है, अपनी अनाया का और आरोही का और अपना। और तो मुझे वहाँ पे ये काम भी है। और जैसे कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि मैं वहाँ पे अपने अनाया की कुंडली बनाने के लिए लेके आई थी पंडित जी के पास। तो मुझे बनानी है कुंडली भी अनाया की। बना दी होगी अब तक तो पंडित जी ने, तो मैं वो लेने के लिए भी जाऊँगी। अनाया मेरी सो चुकी थी नहा धो के, और वैसे भी वो सासू माँ के साथ तो रह नहीं पा रही है। इस वजह से उसे सुला के मैं जा रही हूँ मार्केट। गाइस, अभी मुझे जाना है वो वहाँ वहाँ जो पहाड़ दिख रहा है ऊपर वाला, उसकी पल्ली साइड जाना है। वहाँ है हमारा मार्केट। और अभी तो मैंने चढ़ाई नापी है। ये है हमारा रास्ता। तो गाइस देखिए पहाड़ों का क्या सुंदर नज़ारा, पूरा साफ। 2 दिन पहले बारिश आई थी, आज तो धूप लग रही है और कितना सुंदर साफ मौसम हो रहा है गाइस। ये देखिए पहाड़ों का क्या सुंदर नज़ारा हो रहा है, हरा भरा सा जंगल हो रहा है। और ची 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 करके चिड़िया की चहकने की आवाज़, बड़ा सुकून मिलता है अपने पहाड़ों में आके। तो गाइस, ये है हमारा रास्ता। और अभी मुझे यहाँ से जाके वो जो गांव है ना, घर दिख रहे हैं, उन घर के पास में जाके मैं आपको दिखाऊंगी कुछ इधर का नज़ारा, क्योंकि मैं वहीं पे जाके रेस्ट करती हूँ। क्योंकि इधर वहीं से ही है कि जो थोड़ा बहुत घर दिखते हैं, क्योंकि उसके बाद मैं फिर सीधे एक ही रफ्तार में चलती, क्योंकि मुझे अकेले लगता है डर जाने में। तो गाइस दिखाती हूँ आपको, वहाँ जाके दिखाती हूँ। और वैसे भी मेरी तो हालत ख़राब हो जाती है। ये रहा हमारा जंगल। अगर मान लो अगर यहाँ से अगर थोड़ा सा भी बैलेंस बिगड़ा ना, तो हम सीधा जाएंगे गधेरे में। रुकने का कोई सवाल ही नहीं है हमारा। तो इस वजह से बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है पहाड़ों के रास्ते पे। बूबू जी नमस्कार। हाँ, जा रही हूँ मार्केट, थोड़ा कुछ काम है। तो गाइस अब चल रही हूँ मैं, क्योंकि वहाँ तक ना हमारे यहाँ पे रोड आ गई है। तो चढ़ाई बस थोड़ा चढ़नी है, थोड़ा तो चढ़नी ही होगी चढ़ाई। आगे चल के थोड़ा सा रोड लग जाएगी, क्योंकि अभी हमारी रोड अभी अभी आई है हमारे गांव में रोड। तो जो है ना, रोड अभी इतनी साफ़ भी नहीं है, क्लियर भी नहीं है अभी रोड, क्योंकि रोड पे काफ़ी ज़्यादा पत्थर वत्थर है ना, तो इस वजह से गाड़ी वाड़ी नहीं चल सकती। हाँ, ये है कि चढ़ाई चढ़ने से अच्छा है कि प्लेन चल सकते हैं हम। इतना भी प्लेन नहीं है, रोड भी थोड़ा ऊबड़ खाबड़, लेकिन थोड़ा बहुत राहत तो मिलेगी कम से कम। और यहाँ पे खड़े थे बूबू जी के बैल। अब मुझे लगी डर, बूबू जी हैं पीछे से। अब बूबू इनको हटाओ जल्दी जल्दी से, मारेंगे तो नहीं? मारते तो नहीं है, पर आगे से दौड़ेंगे। तो गाइस, वहाँ से मैंने चलना स्टार्ट करा था, वह है हमारा गांव। और वहाँ से लेकर यहाँ से पूरी इतनी चढ़ाई मैंने पार कर ली है। घर तो बस अभी ये पास में है। इतनी चढ़ाई कर ली मैंने पार। अब मैं यहाँ पे बैठ के थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ। ये गाइस, ये रहा देखिए रास्ता हमारा। यहाँ से होते हुए मैं वहाँ से होते हुए ऐसे कर घूम के गधेरा से पार करके यहाँ से मैं आ गई हूँ ऊपर को। तो गाइस, वहाँ दिख रहा है छोटा हल्का सा दिख रहा है हमारा गांव। वहाँ से पूरा गांव पार करते पूरी चढ़ाई पार करते ये रहा हमारा रास्ता। पूरी करते मैं आ गई हूँ अब रोड पे। के हाल हमारे कुछ ऐसे हो रखे हैं, लेकिन पर परसों को वहाँ मंदिर में वो आए थे यहाँ के गांव के प्रधान जी, तो उनका कहना है कि रोड हम ठीक कर देंगे 1 साल के अंदर। और ये हाल हो रहे हैं रोड के, तो इस रोड पे तुम खुद ही जान सकते हो कि कैसे आ सकती है गाड़ी आड़ी। अभी प्लेन नहीं हुआ है, क्योंकि इधर से बिल्कुल प्लेन है और उधर से ऊंचाई है, थोड़ा चढ़ाई है। तो गाइस चलो, अब मुझे थोड़ा मिल गई है राहत। ये बहुत ज़्यादा चढ़ाई चढ़ के मुझे करीब हो गया है। यहाँ पहुँचते पहुँचते मुझे लग गया है 1 घंटा, क्योंकि वैसे ही मैं आराम से चलती हूँ और दूर भी काफ़ी है मार्केट, इसलिए मैं रोज़ तो नहीं आती हूँ, काफ़ी दिन के बाद आती हूँ मार्केट।
3-4 दिन में आती हूँ। आज ज़रूरी काम था, इस वजह से आ गई मैं मार्केट। और वैसे भी मैं तब भी नहीं आती क्योंकि मुझे मार्केट आने के लिए कोई ना कोई साथी चाहिए। पर लेकिन काम है अपना, तो लोग सारे अपने अपने कामों में व्यस्त है, तो किससे बोले कि अपने साथ चल दो करके। चलो, जब तक हिम्मत नहीं बताएंगे तब तक कैसे डर का सामना करेंगे। क्या पता देश छोड़ के कभी हमको भी ऐसी पहाड़ों में आना पड़े, क्योंकि जैसे बीच में खुद ही लॉकडाउन लग गया था, कुछ लॉकडाउन का कुछ ऐसी सीन हो गया था, तो इस वजह से पहाड़ों में रहने की भी तो आदत डालनी पड़ती है ना। तो इस वजह से मैं खुद ही चल दी आज। फाइनली गाइस मैं पहुंच गई हूँ मार्केट में। थकान भी बहुत हो गई है और मुझे पूरे 1.5 घंटा लग गया मार्केट तक आने में। पहला हमारा मार्केट, और यहाँ से है रोड हमारे यहाँ जाने के लिए। ये देखिए गाइस, इस तरह है कुछ मार्केट का नज़ारा। तो गाइस अब मैं चलने लग गई हूँ घर को। ये इतनी सारी शॉपिंग करी है मैंने अनाया के लिए, कुरकुरे उरके और बिस्कुट विस्कुट सब कुछ लेके जा रही हूँ। और ये रहा गाइस रास्ता। चलो, जाने के लिए साथी तो मिल गया मुझे कोई ना कोई। बारिश का भी मौसम हो गया, देखो अभी आई थी मैं, अभी इतनी कड़क धूप थी और अभी अभी बारिश का मौसम हो गया है। नमस्कार। आ रहे जा रहे? अच्छा, अब मैं जाऊंगी 21-22 तारीख तक जाएंगे। अभी तो हैं वहाँ शादी है ना, शादी करके जाएंगे। अरे ढैया नहीं है उनकी, पन्नी भैया की लड़की की। हाँ, दीपुली की शादी है, उसकी करके जाएंगे फिर। अब जा रही, चलो मैं कि अकेली हो रही थी जाने के लिए, कोई ना कोई तो मिल ही गया साथी। चलो गाइस, मिलती हूँ आपको घर जाके। अब एक रफ्तार स्पीड रफ्तार पकड़ती हूँ मैं घर जाने के लिए। कहीं बारिश हो गई तो फिर भीग जाऊंगी। और फिर मेरी अन्नू भी काफ़ी देर हो गई है, 1.5 घंटा तो मुझे मार्केट ही आने में लग गया था, और थोड़ा सा 1 घंटा शॉपिंग करने में लग गया है। थोड़ा बहुत मैंने कागज़ पत्तर वाला काम भी करे, तो इस वजह से अन्नू मेरी रो रही होगी। वो वैसे भी किसी के साथ रहती नहीं है। तो अब मैं जल्दी से चलती हूँ गाइस। कल गाइस मैंने एक वीडियो डाली थी बर्थडे पार्टी की, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि कैसा लगा आपको हमारा पहाड़ी रीति रिवाज। तो गाइस हमारे यहाँ पे तो ऐसे ही बनाते हैं, घर पूरे गांव के मिलके खाना बनाने का, रोटी बनाने का लेडीज़ का काम होता है, और जेंट्स का काम जो होता है सब साग सब्जी बनाने का। तो जब ना हमारे यहाँ पे महिला संगीत में जाते हैं या कीर्तन में जाते हैं, टीका लगता है, तो टीका हमारा नाक से ही होकर लगता है ऊपर तक सुहागनों का, और पैसे भी मिलते हैं। तो गाइस कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। आप लोग का हमेशा मेरे से एक ही सवाल रहता था ना, एक ही शिकायत रहती थी कि दीदी आप मुझे मतलब कहीं बाहर का नहीं दिखाते, कहीं जाते नहीं हो। तो मैंने गांव आके आपके लिए ये वीडियो बनाई, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो गाइस मार्केट से आने के बाद मैंने बनाया है भात और थोड़ा सा अनाया के कपड़े बचे हुए थे सुबह के, अब मैं उनको धो लेती हूँ भात, क्योंकि फिर से धूप आ चुकी है। जब तक मेरी झोई बनती है तब तक मैं जो है कपड़े धो लेती हूँ। और क्योंकि अनाया के कपड़े तो बार बार गंदे कर दे रही है, उसके कपड़े होना ज़रूरी है उसके लिए, क्योंकि फिर बार बार सुसु करती है। और गांव में मिट्टी में ज़्यादा रहती है ना, मिट्टी खुला मिल रहा है ना, उसे यहाँ पे खुले में मिल रहा है, तो इस वजह से वो जो है मिट्टी में ज़्यादा रहती है, कपड़े जल्दी गंदे कर देती है, बहुत कपड़े हो जाते हैं उसके दिन भर। तो गाइस मैं धो रही हूँ कपड़े, अब तब तक मेरी कड़ी उमलती है। बने रहिए मेरे साथ मेरी मिनी ब्लॉग में। खाने में है जोई भात, ये आया है देवर जी के यहाँ से बूंदी का रायता और दाल खा रही है मम्मी जी। खा लीजिए जोई भात, दाल, बूंदी का रायता।
भूख भी लग गई थी काफ़ी देर से। कपड़े धो के बर्तन धो के, हाँ उसको तो दिया है। वो कह रही है सुबह मिल्क को खाना नहीं दिया बोला जी, सुबह रोटी नहीं दी भाई मुझे आज। गाइस गांव में तो मट्ठा ऐसे ही मिल जाता है, वहाँ तो हमें पैसे में खरीदना पड़ता है। वहाँ पे यहाँ पे हमें फ्री में ही मिल जाता है, ऐसे लोग बोलते हैं ले जाओ करके गांव वाले। कम से कम मैंने गांव में आके कड़ी खा ली होगी 5-6 बार तो खा ही ली होगी कड़ी, नहीं मम्मी? हमने 5 बार को दूँ तो बड़ा। गाइस थाली में खाने में मज़ा नहीं आया, इसलिए मैं बैठ गई कढ़ाई में खाने के लिए। जो मज़ा कढ़ाई में बैठ के खाने में है ना, मज़ा कहीं नहीं है। कौन कौन खाता है कढ़ाई में कमेंट बॉक्स में मुझे बताना ज़रूर। मम्मी तो खा के चली भी गई बाहर, मैं बैठी हूँ अभी तक खाने के लिए। और अनाया मेरी वहीं खा रही है बड़ी सासू माँ के घर में। चाट चाट के खा रही हूँ। आ जाओ रे झोई भात खाने के लिए। कौन कौन खा रहा है झोई भात? आ जाओ। गर्मी की छुट्टी में तो सब आए होंगे गांव। और कमेंट में ये भी बताना कि कहाँ कहाँ से मेरा ब्लॉग देखते हैं, और कौन कौन चाहता है कि मेरा आगे कभी मैं रोज़ ब्लॉग बनाऊं। रोज़ तो नहीं आ पा रहा है पर आजकल क्योंकि मेरा नेट ही काम नहीं कर रहा है, यहाँ जियो चली नहीं रही है। 2-3 दिन में आता है। मैं 6 तारीख को आ गई थी गाँव और आज 15 तारीख चली गई है। अभी तक मेरी 2-3 ब्लॉग खुल गए होंगे। इस भात खा के मैं थोड़ा सा सो गई थी और जैसे ही उठी तैसी देखिए कितनी ज़बरदस्त बारिश हो रही है, वो भी बर्फबारी के साथ ओले पड़ रहे हैं। दिखाती हूँ आपको। और एक परेशानी की बात भी है, दुख की बात भी है कि मेरी अनाया को ना बुखार भी हो गया। वो तो अच्छा है कि मैं इसके लिए दवाई लेके आई थी पहले से ही, तो दवाई मैंने इसे पिला दी है। बेचारी देखो ना, देखिए गाइस मौसम कुछ ऐसा हो रहा है। देखो बिजली कड़क रही है, बादल पूरे काले काले हो गए हैं, बारिश हो रही है। और मैं अनाया को लेके ऊपर ही फंस गई। मम्मी ने चाय बनाई थी नीचे और एकदम से जब सोचा कि जाऊं थोड़ा टोपा ओपा अनाया को पहना के नीचे, तैसी देखा कि अचानक से बारिश होने लग गई। और सुबह से ही बारिश का मौसम हो रहा था और अब हो रही है बारिश। ये करीब शाम के 5 बज रहे हैं। देखिए गाइस, जो कि अंदर छींटे नहीं आएंगे उसके लिए मैंने दरवाजे पे ये भी लगा दिए थे। और ये देखिए गाइस, हाँ गर्मी के दिन में इतने बारिश, इतना ठंडा ठंडा मौसम कहाँ मिलता है यार। अपनी देवभूमि उत्तराखंड में ही मिलती है ये सुकून। गाइस मेरी तरह और कौन कौन ले रहे हैं बारिश के मज़े, वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना गाइस, क्योंकि मैं तो बहुत मज़े ले रही हूँ। फ़र्क ये है कि यहाँ पे बारिश में नहा नहीं सकते हैं। क्या हुआ बिट्टू? नहा नहीं सकते, बाकी पूरे मज़े ले रहे हैं। ये सब मज़े ना वहाँ जाके निकलेंगे, जब गर्मी में पहुँचेंगे ना वहाँ तब पता चलेगा। ये अभी तो पर लेकिन मज़े ले लेते हैं जब तक गांव में है। तो ये देखिए गाइस क्या सुंदर नज़ारा है अरे यहाँ का।
लग रहा है पूरी रात रहेगी बारिश। देखिए गाइस पहाड़ों का कितना अच्छा व्यू आ रहा है, हरा भरा जंगल। ये देखिए गाइस कितना प्यारा व्यू आ रहा है पहाड़ों का। पूरे काला काला हो गया है मौसम पूरा। और हमारे पहाड़ ना बारिश के बाद बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाते हैं गाइस। ये देखिए गाइस कितना अच्छा व्यू आ रहा है पहाड़ों का। ये देखिए गाइस अनाया की इतनी सारी दवाई ये मैं मेरठ से ही लेके आई थी, क्योंकि बच्चों के साथ ना और चीज़ हो या ना हो लेकिन पर दवाई साथ में लेके पहले ही चलती, क्योंकि मेरी अनाया को और कहीं की दवाई शूट भी नहीं करती है। और तो इसलिए से ना वहीं से ही मैं इसके लिए दवाई लेके आई थी। और बाहर बहुत तेज़ बारिश है तो अब इसे अंदर ही घुमा रही हूँ। और मम्मी ने अभी बीड़ी का कागज़ भी मंतर के देखा था तो लगा कि इससे ना नज़र भी लगी है, तो मम्मी ने अभी बीड़ी के कागज़ से इसकी नज़र उतारी है। और देखो थोड़ा सा आराम हो जाएगा, नहीं तो मेरी अन्नू मस्ती से खेलती रहती है। अब ये गोदी से नीचे उतर नहीं रहा, वैसे ही नहीं जाती किसी की गोदी में, तो अब तो और भी नहीं जा रही है क्योंकि इसकी तबीयत एकदम से ख़राब हो गई अचानक से, बहुत तेज़ बुखार हो गया था इसे। अब तो थोड़ा बहुत आराम है, मैंने अभी पट्टी करी थी इसे। और अब देखो बाहर बारिश इतनी तेज़ लग रही है इसलिए गैस। भाई जून के महीने में हमारे पहाड़ों में खूब सारी रौनक हुई रहती है, क्योंकि जून के महीने में सारे लोग घर आए हुए रहते हैं छुट्टियों में। जून में सारे लोगों की छुट्टियां पड़ जाती हैं, इसलिए सारे लोग घर आए हुए रहते हैं जून के महीने में। भाई सचकाल तो हमारे गांव में ना पानी की भी खूब सारी कमी हो गई है, क्योंकि सारे बच्चे पानी के मज़े ले रहे हैं, ठंडे ठंडे पानी के नहा के। गाइस हमारे यहाँ ना 2 दिन से काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी पहाड़ों में भी, तो फाइनली आज बारिश हो गई है, जिसकी वजह से गांव के कुछ लोग जो है जो डेली की खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं वो खेतों में जा नहीं पा रहे काम करने के लिए, क्योंकि पहाड़ी लोग गाइस काफ़ी ज़्यादा मेहनती वाले होते हैं। जैसे कि आप खुद ही देख सकते हो गाइस कि पहाड़ों का कितना अच्छा व्यू आ रहा है, और ठंडा ठंडा मौसम, और बादल में भी और पानी है, और लग रहा है कि खूब बारिश होएगी। ये देखिए ये है प्रियांशु। फाइनली गाइस छोटी सी मिनी ब्लॉग में मिलते हैं आपको फिर एक नए ब्लॉग में कल। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें गाइस। बाय बाय।